प्रणाम। 30 अप्रैल 2025 में अक्षय तृतीया का योग बनता है। ये भी स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक है, 3.5 मुहूर्तों में से। अक्षय तृतीया अपने नाम में ही सब कुछ संजो के बैठी है। अक्षय मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, नष्ट ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो बिगड़े नहीं। इस दिन कुबेर जी को खजाना मिला था, तो अपने गले में, लॉकर में केसर का स्वस्तिक बनाना चाहिए सांस भरकर। और पीली हल्दी, पीली सरसों, सफ़ेद सरसों, काले हल्दी और एक ₹1.25 चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का पोटली में बांध कर स्थिर लगन में अपने लॉकर में रखने से बरकत होती है। इस दिन उधार देना और उधार लेना नहीं चाहिए। गौशाला में चारा खिलाना चाहिए और सोना या चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। पर भूल कर भी हमें बर्तन नहीं खरीदने चाहिए स्टील के, वो लोहा ही होता है। तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिन लोग जो बर्तन के रूप में अनजाने में लोहा अपने घर ले आते हैं। कोई भी खोटी वस्तु जैसे कि खोटे सिक्के, चांदी का कोई नहीं ला सकता, तो वो समझता है कि मैं खोटा सिक्का ही ले आऊँ। नहीं, ये राहु होते हैं, इनको कभी भी शुभ मुहूर्तों में एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं लाना चाहिए। हाँ, जो नहीं खरीदने में सक्षम है उनके लिए भी शास्त्रों में वर्णन है कि वो कनक खरीद सकते हैं। कनक स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। कणक मतलब गेहूँ। तो जो इस दिन गेहूँ खरीदते हैं वो भी एक स्वर्ण के समान ही माना जाता है, जो ना खरीद सके। कोई अपने अपने घरों में पूरे साल का गेहूँ भरते हैं, तो वो भी इस दिन का उपयोग करें। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इस दिन अपने गेहूँ स्टोर कर सकते हैं। जो सोने लाने में सक्षम नहीं है तो वो इस दिन कनक जरूर खरीद के लाए, गेहूँ जरूर खरीद के लाए अपने घरों में। देखो, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। कुबेर की का खजाना मिलने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते अगर हमारे पास स्वस्थता नहीं है। तो स्वस्थ शरीर में ही हम सारे भोग भोग सकते हैं। तो इस दिन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उपयोग रहेगा औषधि स्नान का। औषधि स्नान इस अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए। उसमें अपने जन्म नक्षत्र का जो जन्म नक्षत्र होता है, उसके जो वृक्ष होते हैं, उसके फल, फूल, पत्ते, छाल, जड़, 5 अंग होते हैं ऐसे। तो उनमें से किसी को भी रात में ला के रखे, भिगो के रखे, सुबह उसको उबाल कर उससे स्नान अवश्य करे। बहुत स्वास्थ्य मिलता है और हमारे नक्षत्रों का भी शांति होता है। जो जन्म, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि जो जन्म नक्षत्र होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। इस दिन जो भी आप करेंगे, इस दिन आप जो भी पुण्य करेंगे वो अनंत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पुण्य है अपने आप को स्वस्थ रखना। तो अपने जन्म नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, तो उस नक्षत्र के वृक्ष का उपयोग करें स्नान करने में। नहीं तो जो अपने अति मित्र नक्षत्र को जानते हैं तो उसका उपयोग करें, उसके वृक्ष के पंचांग का से स्नान करें, उसको उबाल कर। लोगों में ना बहुत भ्रांति भी है कि अपने जन्मदिन पर हम ना शुभ मांगलिक कार्य करें, पर ऐसा नहीं। जब हमारा जन्म होता है तो क्या आपको लगता है आप सुखी रह होते हो? आपके आने से लोग सुखी होते, परिवार में हर्ष उल्लास होता है, पर आप दयनीय स्थिति में होते हो। आप पीड़ा से गुजर कर इस कहते धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो पीड़ा, आप दूसरों पे निर्भर होते हो। जब आपका जन्म होता है आप दूसरों पे निर्भर होते हो, आपकी स्थिति दयनीय होती है। तो इसमें हमें कोई भी शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन, जन्म तिथि पर और जन्म के महीने, जिस महीने में हमारा जन्म हुआ है उस पर कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि विशेषकर लोग घर, घोड़ा, गाड़ी, शादी ब्याह, मांगलिक कार्य अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन, जन्म तिथि जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ है और जिस मंथ में आपका बर्थ पड़ता है, बर्थडे जिस मंथ में होता है, उस महीने में कभी भी कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। वो भारी होता है।
कहते हैं ना कि भाई बच्चा, कहते हैं कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो डामाडोल ही रहता है, बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाता है, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए इसको जन्म तारा भी कहते हैं कहीं कहीं। इस दिन हवन अवश्य करना चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए कोई भी उपाय इस दिन करने में बड़ा शुभ होता है। ये इसमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें यहाँ पे किया हुआ, इस दिन किया हुआ अक्षय तृतीया पे कोई भी पुण्य अनंत हो जाता है। तो इस अवसर का जरूर लाभ लें और इसको जरूर ना जरूर कोई औषधि स्नान करें। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। धन्यवाद।